बाद भक्ति प्रारंभ करें। भक्ति हमारी कैसी हो, एक इष्ट का चयन करें। हम ये नहीं कहते कि सभी देवी देवताओं की फोटो उठाकर घर के बाहर कर दें ना। जैसे कोई बिटिया जब ब्याह करके ससुराल में आती है, पूरे परिवार की सेवा करती है, लेकिन इष्ट कौन है? पति उसका। ऐसे ही इष्ट हमारा एक हो। देवता बदलेंगे तो फिर अटके रहेंगे। और एक मंत्र पकड़ लीजिए, एक नाम पकड़ लीजिए, उसी की भक्ति हो। गोस्वामी तुलसीदास जी को देखिए, राम पर आस्था। सूर बाबा ने कृष्ण नाम पकड़ लिया, मीराबाई आपके बगल की ही भगवान कृष्ण के नाम को पकड़ लिया। रस खान ने भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। भक्ति उनकी ही पूर्ण हुई जिन्होंने एक को पकड़ा। और फिर सहज भाव से भक्ति करें, कोई तामझाम की आवश्यकता नहीं है। भक्ति हमारी सहज भाव से हो। एक बड़ी सुंदर कथा आती है, सहज भाव से हमारी भक्ति कैसी हो। भाइयों बहनों, एक बार की बात, एक गृहस्थ के यहाँ 3-4 बालक थे। उन्हीं में एक बच्चा था जिसका नाम था भोला। क्या नाम था? भोला। और जैसे उसका नाम भोला, बस बैठ जाओ आराम से भैया, कुछ कहो तो तमाशा कहेगा तुम। जैसे उस बच्चे का नाम भोला, इससे वो बेचारा बहुत भोला, बहुत सहज बेचारा, बहुत भोला। एक कमी थी, भोजन थोड़ा ज्यादा करता था। और भोजन करे तो मस्त हो जाए, खाए जाओ खाए जाओ खाए जाओ। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। परिवार वाले कहते थे भैया तुम ये ना कहो, तुम कहो बोरे बोरे पर लिखा है खाने वाले का नाम, ज्यादा खाते हो। विवाह हुआ नहीं भोला का, माता पिता जब नहीं रह गए तो भोजन ही करता था, तो परिवार वालों ने उसको निकाल दिया घर से। अब कहीं जाए बेचारा, कहीं मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला बेचारा भूखों मरने लगा। एक दिन जा रहा था तो देखा बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है। मारे डर के जब गेट से झांक करके देखा तो एक महात्मा जी बैठे हैं, शरीर से खूब मोटे तगड़े महात्मा, अचला पहने हुए, चंदन लगाए हुए, लाल लाल शरीर महात्मा जी का। भोला ने कहा लग रहा है भोजन व्यवस्था यहाँ ठीक ठाक है, तभी तो शरीर ठीक ठाक है। डरते डरते गया, महात्मा जी को प्रणाम किया। बाबा ये सब क्या है? अरे आश्रम है, ये मंदिर है भगवान श्री राम जी का। और यहाँ क्या होता है? यहाँ जब तब पूजा पाठ आरती दोनों समय यही सब होता है। और महाराज भोजन, अरे यहाँ तो संत भंडारा रोज चलता है। सुबह बाल भोग, फिर दोपहर में, फिर शाम को 3-3 बार भंडारा चलता है। वाह भैया वाह। भोला ने कहा तो यहीं रुक जाऊं। महाराज करना क्या पड़ेगा? अरे कुछ नहीं करना है, बस मंत्र ले लो और जाप करो। भोला ने गुरु दीक्षा ले लिया और वहीं रहने लगा, आश्रम में जप करने लगा। धीरे धीरे अब भोजन बने, दिन भर खाए ही, 2-2 बार बैठकर खावे, बड़ा आनंद आए उसको। 4-6 दिन बीता और सुबह ही भोला जग जाए, जल्दी से नहा करके आरती में शामिल हो, फिर तुरंत भोजनालय की तरफ पहुंच जाए। तो जब नहा धोकर पूजा पाठ आरती इत्यादि हो गई, भोजनालय की तरफ गया तो वहां चूल्हे ठंडे पड़े थे। अरे वाह, आज बनेगा नहीं क्या? आज बनेगा नहीं। भोला आया गुरुदेव के पास, कहा गुरुदेव आज बनेगा नहीं। गुरुदेव ने कहा भोला तुझको हमने बताया नहीं, आज तो एकादशी है और एकादशी को हम लोग व्रत करते हैं, आज जल पी करके रहेंगे, कल भोजन मिलेगा। भोला ने कहा गुरुदेव अगर आज इस भोला को एकादशी आपने करवा दिया तो द्वादशी देखने की नौबत नहीं होगी, आज ही चला जाऊंगा, कोई व्यवस्था कीजिए। अरे एक दिन की बात है, कल तो मिलेगा भोजन। कहा ना। गुरुदेव ने कहा आश्रम का नियम कैसे तोड़ दें? अच्छा बना खा लोगे? कहा मरता क्या ना करता, नहीं बना पाएंगे तब भी बनाना पड़ेगा जब यहाँ बनने नहीं है। तो भंडारी से आटा
और नमक सब्जी सब कुछ दिला दिया। कहा जाओ आश्रम के बाहर चले जाओ, कुछ दूर एक बगीचा है, वहीं बना खा करके आ जाना। लेकिन भोला ध्यान रखना, बिना भगवान का भोग लगाए नहीं। अब भोला बहुत सहज है, वो क्या जाने भोग कैसे लगता है। भोला गया और भोजन बनाया, 2 खुराक, एक अपना और एक भगवान का, राम जी का। और आवाज लगाने लगा भोग के लिए बड़े प्रेम से कि मेरे राम आइए। आप लोग भी दोहराएं, बड़ा आनंद आएगा, बड़ी सुंदर कथा है। कि मेरे राम आइए, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जय हो। नहीं आए, भोला ने कहा प्रभु हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है कि आचमनी हो, घंटी हो, अर्घा हो, आरती हो। ओ आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। ओ सूखी रोटी खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। ओ प्रभु राम आए, राजा राम आए, मेरे राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जय हो। भी नहीं आए, भोला ने कहा मंदिर के भरोसे मत रहिएगा, अरे जान बचाकर तो हम ही आए। ओ भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। ओ एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में, तो पड़े रहोगे भूखे। तो प्रभु राम आए, राजा राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। श्यामल कोमलांगम और सीता समारोपितवाम भागम। साथ में सीता मैया भी आ गई। भोला बेचारा परेशान, भोजन तो 2 ही लोगों का है, 2 यही आ गए।
मैं क्या खाऊंगा? अरे प्रभु ये कौन? अरे तुम्हारी माता है सीता माता। अरे ठेका हमने आपके भोजन का लिया है कि पूरे परिवार का? कहां से इसको ले आए? इनको कहां से ले आए? लेकिन अब आ गई हैं मैया भी, तो चलो ठीक है भोजन। राम जी ने, सीता मैया ने भोजन किया, जो बचा भोला ने खाया, लौट करके गया। गुरुदेव ने कहा अरे भोग लगा दिया था। हाँ हाँ, लेकिन गुरुजी राशन बढ़वाओ, राशन कम है। 2 ही आ गए। और भोला ने भगवान से कहा थोड़ा जल्दी आइएगा अगली एकादशी। कितने आओगे? अरे भगवान ने कहा देखा जाएगा, अगली एकादशी को थोड़ा ज्यादा राशन लेकर के। और जल्दी ही पहुंच गया। भोजन बनाया, 3 खुराक, और फिर से पुकारा, एक सीता जी के लिए, राम जी के लिए, स्वयं के लिए, कि सीता मैया आइए, राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान आए। लेकिन आज कि राम बाम दिस जानकी, तो लखन दाहिने ओर। 3 आए। भोला ने देखा, कहा अरे भोजन तो 3 ही खुराक है, 3 यही आ गए। अरे प्रभु ये कौन? हमारा भाई है, सगा भाई कि कोई इधर उधर? नहीं नहीं, बिल्कुल सगा भाई। भोला का भाव बड़ा सहज है, वो नहीं जानता कि भगवान क्या है। अरे बस 1 को बुलाया तो 2 आए, 2 को बुलाया तो 3 आए, ऐसे थोड़ा काम चलेगा, तो पहले से बताइए। लेकिन अब आ गए हैं तो अब गुरुदेव की आज्ञा है, चलो खाइए। जो कुछ बचा थोड़ा मोड़ा खाया, लौट करके गया। गुरुदेव ने कहा बोला भगवान आए थे? हाँ हाँ भगवान आए, वो स्वयं अकेले नहीं आए, सीता जी भी आई। गुरुदेव को भी समझ में ना आए कि क्या कह रहा है। लक्ष्मण जी भी आ गए आज। लेकिन गुरुजी राशन बढ़वाओ, संख्या बढ़ रही है, इतने से काम नहीं चलेगा। गुरुजी ने कहा कहीं बेचता है शायद, क्या किसी दुकान पर ले जाकर। अगली एकादशी आई तो पूरी गठरी बनाया, सिर पे रखा, आगे आगे भोला, पीछे पीछे अपना टन्नी लेकर के गुरुदेव छिपते छिपाते चले कि देखें किस दुकान पर देता है। चला गया जंगल में और गठरी रख दिया। आज चालाकी किया, कहा बनाऊंगा नहीं, पहले आवे देख लें कई लोग हैं तो उस हिसाब से भोजन बने। अब आवाज लगाने लगा बिना बनाए ही कि सीता मैया आइए, लक्ष्मण भैया आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। दोनों हाथ से तालियां बजाते हुए आइए हम लोग भी भगवान को बुलाएं। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बैठ विपिन में भक्त ने कीन्ही प्रेम पुकार, तो ता क्षण में फिर प्रगट भई दिव्य राम दरबार। आज तो गजब हो गया, पूरा राम दरबार आ गया। राम जी आए, सीता मैया, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, साथ में श्री हनुमान जी भी आ गए। भोला ने देखा, भगवान ने कहा भोला लाओ। अरे लाए क्या, गठरी खोलो, बनाओ, खाओ, मिलना है ही नहीं। हम तो जानते थे यही होगा, इसीलिए नहीं बनाया। भोजन मोसे नहीं बनत बनाए, हे प्रभु कि भोजन आप बनाओ अपने, और बहुत दिनन संग खाए। भोजन मोसे नहीं बनत बनाए। भगवान से झगड़ रहा है और गुरुदेव को कुछ दिखाई न पड़े।
सहजता में ही भगवान मिलते हैं, सहजता में। भाइयों बहनों, जितने सहज रहोगे उतने जल्दी परमात्मा की कृपा मिलेगी। भोला कहता है, प्रथम दिवस भोजन के हित आसन जब मैंने लगाई, कि उदर मैं ना भर सक्यों जब सिया जी संग आई। फिर विनीत आए भाई पर, भाई भाई पर। ये सब कौन है? भगवान ने कहा है भरत जी भाई हैं, लक्ष्मण भैया है, शत्रुघ्न जी, कितने भाई आपके। कि उधर मैं ना भर सक्यों अब यह मोहि दिखाई। लग रहा है आज तो हमारी एकादशी ही हो जाएगी। तुम नहीं तजति सुबानी आपने। हे भगवान, बार बार मैंने समझाया लेकिन अपनी आदत नहीं छोड़ते हो कि हम के ते समझाए। अब आज तो कि नर नारिन को कौन कहे, हनुमान जी की तरफ इशारा करके, यक बानर हूं संग लाए। अब इसका पेट कौन भर पाएगा? आधा खाएगा, आधा ज्यादा बहाएगा। तो भरत जी भंडार के देवता हैं। भरत जी, क्योंकि भक्ति का भंडार भरत जी के ही पास है। अगर भक्ति करना हो तो भरत का नाम लीजिए। भगवान ने भरत जी को इशारा किया, गठरी खुली और वहीं भंडारा होने लगा था कि श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे